नमस्कार, मैं अनुज यादव, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का छात्र। आज एनएसएस कार्यक्रम के तहत हमारे ब्यूटी कैंपस में लगे सभी पेड़ों के बारे में हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं। और हमारे साथ जो हमारे मित्र कनिक सेंगर हैं, मैं चाहूँगा कि उनका भी थोड़ा सा परिचय लें, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं ब्यूटी कैंपस के पेड़ों की ओर। मेरा नाम कनिक सेंगर है और मैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। आज मैं अपने मित्र प्रतीक यादव के साथ आपको पेड़ों के बारे में कुछ बताऊँगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बांस का पेड़ है। इसका बोटेनिकल नेम है बम्बूसा वल्गैरिस। ये आमतौर पर हमारे घरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में सीढ़ी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और इससे कई हैंडीक्राफ्ट चीज़ें भी बनती हैं, जैसे फॉरेस्ट्री के बच्चे ज़्यादातर इससे पेंसिल स्टैंड बनाने के लिए, बॉटल बनाने के लिए, आजकल बॉटल भी बनाई जाती हैं इससे। इन सभी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। और बांस का प्रयोग हमेशा एक ख़ास तौर की चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है। और बांस का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि जो पुराने समय से लेके अभी तक बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए भी बांस का पेड़ लगाकर के सहारा लिया जाता है, तब बिल्डिंग का ढांचा या कोई भी चीज़ तैयार की जाती है। बांस का इतना महत्व हमारे जीवन में। ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, इस सेमल का पेड़ है। इसका बॉटनिकल नेम बॉम्बेक्सीबा है। ये एक बहुविकल्पीय पेड़ है जिसका इस्तेमाल भोजन में, दवाइयों में और घर के कई कार्यों में किया जाता है। ईंधन के रूप में और अलग अलग कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। ये अशोक का पेड़ है। इसका बोटेनिकल नेम है सराका इंडिका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका ज़्यादातर यूज़ हमारे धार्मिक क्षेत्रों में, मंदिरों में, पूजा पाठ, सजावट में किया जाता है। ये अपने नारंगी रंग के फूलों के लिए विशेषकर जाना जाता है, और ये हमारे वातावरण को स्वच्छ भी करता है और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है। और ज़्यादातर हमारे यहाँ भारतीय इतिहास में और भारतीय पूजा पाठ, धार्मिक क्षेत्रों में अशोक के पेड़ों की सजावट के लिए मंदिरों में आदि में यूज़ किया जाता है। पेड़ दिखाई दे रहा है, इसका बॉटनिकल नेम है मेलेनेकिस विमुनेलिस। ये झाड़ीदार पेड़ है। इसका मूल निवास अमेरिका में है। और इस पेड़ को हिंदी में रोता हुआ बोतल ब्रश भी बोला जाता है। यादव है। मैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एक छात्र हूँ, बैच 2024 से। आज हम इस पेड़ के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। यह एक नीम का पेड़ है जिसका वानस्पतिक नाम अजारडिसिका इंडिका है। इसका उपयोग आजकल धार्मिक स्थानों में किया जाता है तथा इसका उपयोग। ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, ये शीशम का पेड़ है। इसका बॉटनिकल नेम डलबर्गिया सिसु है। इसका प्रयोग इमारतों में, फर्नीचर बनाने में और ईंधन के रूप में किया जाता है। ये तेज़ी से बढ़ने वाला एक पेड़ है जो तेज़ी से बढ़ता है, और ये 2000 दिनों तक सूखा सहन कर सकता है। आजकल शीशम की लकड़ी ही फर्नीचर वगैरह बनाने में बहुत अच्छी मानी जाती है। नाम प्रतीक यादव है। मैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एक छात्र हूँ, बैच 2024 से हूँ। मैं आज इस पेड़ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये एक अशोक का पेड़ है जिसका बॉटेनिकल नाम जो है वो सारका अशोका है तथा ये लेग्यूमेस फैमिली से आता हुआ है। ये धार्मिक जगहों में लगाया जाता है। इसकी पेड़ तथा छाल औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये महुआ का पेड़ है। इसका बोटेनिकल नेम है मधुका इंडिका। ये आमतौर पर हमारे यहाँ बुंदेलखंड में भोज्य पदार्थों के रूप में भी यूज़ किया जाता है। इसको पका करके भोजन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। और महुआ का तो ज़्यादातर यूज़ शराब बनाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में इसे सत्तू के साथ, मीठा पदार्थ होने के कारण सत्तू के साथ चीनी के स्थान पर महुआ का भी यूज़ किया जाता है। और महुआ को जो है नॉर्मल भी पका करके भोज्य पदार्थों के रूप में सेवन किया जाता था। अभी भी बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों में महुआ का जो भोज्य पदार्थों के रूप में पका करके इस्तेमाल किया जाता है।